हुमायूं साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, नूरानी साहब और इन आज़ादी मार्च का नाम इन्होंने दिया। इमरान खान ने डी चौक को आज़ादी चौक कह के वो 126 दिन गुजारे थे। अब ये रेप्लिकेट कर रहे हैं उस 2014 वाले मॉडल को। उसका अंजाम कार इमरान के लिए उस सेंस में अच्छा नहीं था। APS के अटैक के बाद किसी हद तक उनको रास्ता मिल गया था वहाँ से उठने का, क्योंकि हुकूमत उस धरने के नतीजे में नहीं थी गिरी। बाद के वाक़यात हमें मालूम है जैसे भी हुए थे अदालती तरीके से। अब आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत बड़ी बड़ी उठा के रख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इन हाउस चेंज की बात हो रही है और हुकूमत गिरने वाली है। मेरा तो ऐसा बिल्कुल कतन कोई ख्याल नहीं है, लेकिन आपकी जमात, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नदीम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक्चुअली मैं आपके सवाल के जवाब पे लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, जो 8 मिलियन लोग एक सीज में घिरे हुए हैं और हर किस्म का फंडामेंटल राइट और ज़्यादती और ख़वातीन और बच्चे अगवा हो रहे हैं और ख़वातीन की बेहरमती हो रही है। मेरे ख्याल में मोदी और उसके जो साथी हैं वो हंस रहे होंगे इस वक्त पाकिस्तान पे। वो इस वक्त हंस रहे होंगे पाकिस्तान पे कि यार चलो, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही। उधर कश्मीर की जद्दोजहद दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान लड़ रहा है, इधर देखें क्या हो रहा है। आज़ादी मार्च, पहले तो जब ये ऐलान हुआ आज़ादी मार्च का, मैं समझा शायद आज़ादी कश्मीर मार्च चाहिए, लेकिन वो पता चला कि वो जो अपोजिशन लीडर्स जेल में हैं 1.25 साल से और जो अभी तक सियासत 1.25 साल से 2 बड़ी पार्टियों की है वो है ही है, तो वो उनकी आज़ादी की मार्च है दर हकीकत ये। एक्चुअल जी सूरत हाल ये है कि मैं जमीयत उलमाए इस्लाम का एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े पार्लियामेंट्स में साथी रहे हैं ये। मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब की पिछले 8-10 साल में पार्टी का, और ना सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम बल्कि काफ़ी और पार्टियों का ग्राफ कुछ नीचे अब जा रहा है। इनके कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे वो छोड़ के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ मिल गए हैं। ये पार्टियां अब अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। आपने MMA की परफॉर्मेंस देख ली इस धरने में। मुझे यही बता दीजिए कि MMA जिस पे प्लेटफॉर्म ने अपना इलेक्शन लड़ा था वो किधर है इस वक्त। इशू सिर्फ ये है कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनकी टॉप लीडरशिप मुकदमों में घिरी हुई है, जो हमारे आने से पहले के मुकदमात हैं, जो उनके दौरों के मुकदमात हैं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन पर मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे चलाए। ये सारी सियासत इन 2 बड़ी पार्टियों की तो इसकी इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी ये बात है कि आपने कभी देखा है नदीम मलिक साहब कि नून के जो वर्कर हैं वो वैसे ही जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उनका वो शेरपन सारा ख़त्म हो जाता है। आपके ख्याल में नून के वर्कर फजलुर रहमान साहब के पीछे चलेंगे? वैसे ही शहबाज शरीफ साहब रिलक्टेंट हैं, वाज़ेह है कि उनका इख्तलाफ है, रिलक्टेंट हैं वो। बिलावल भुट्टो साहब क्लियरली कह रहे हैं कि मॉरल सपोर्ट देंगे लेकिन उनकी तहरीक अलहदा चलेगी।